जो मजदूर तबका है, जो कॉमन पीपल है, इन सभी की लड़ाई है। क्योंकि ये जो कृषि विरोधी 3 काले कानून है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून लेकर आई है सरकार, इसके तहत महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी और इन सब का असर किसानों के साथ साथ देश की जनता पर होगा। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश का किसान तो किसान आंदोलन के साथ में नहीं है। तो हमारा जब से ये बयान आया है तब से हमारे साथी पहले से तो गतिविधि बढ़ा रहे थे, लेकिन उसके बाद में और हमारी गतिविधि बढ़ गई है कि मध्य प्रदेश का किसान भी आज इस जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, जो धरना चल रहा है, इसके साथ में है। 26 नवंबर को सिंगू बॉर्डर पे रोक दिया गया दिल्ली जब जा रहे थे। तो जो संघर्ष किसानों ने किया है, उस संघर्ष को देखते हुए आज इस किसान आंदोलन में ये बात गर्व की बात है कि पंजाब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, लेकिन आज पूरे देश भर का आंदोलन हो गया, हर तबके का आंदोलन हो गया है। D5 ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ देने ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ मोदी सरकार ਨੂੰ? देखिए, मेरा नाम आरती है और हम लोग ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन से यहाँ शुरू दिन से ये जो आंदोलन शुरू हुआ था 26 नवंबर से, और उससे पहले पंजाब हरियाणा में कई दिनों पहले से आंदोलन चल रहा था। लेकिन जब 26 नवंबर को सिंगू बॉर्डर पे रोक दिया गया दिल्ली जब जा रहे थे, तो जो संघर्ष किसानों ने किया है, उस संघर्ष को देखते हुए आज इस किसान आंदोलन में ये बात गर्व की बात है कि पंजाब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, लेकिन आज पूरे देश भर का आंदोलन हो गया, हर तबके का आंदोलन हो गया है। और हमने देखा कि जब शुरुआत इस आंदोलन की हुई थी तो जो एक संघर्ष करके आए थे, बैरिकेड्स तोड़ के आए, आंसू गैस के गोले हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने सहे हैं। उसके बाद जब यहाँ पहुँचे और आज हम लोग भी शुरू दिन से यहाँ पर है, 26 नवंबर से ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन यहाँ पर मौजूद है। और जो मोदी सरकार है, हम उन्हें ये बता देना चाहते हैं, हमारा मैसेज देना चाहते हैं, जो किसान संयुक्त मोर्चा उसके माध्यम से भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि 3 महीने लगभग हो गए यहाँ पर कृषि विरोधी जो 3 काले कानून आए हैं, यदि आप उन्हें वापस नहीं लोगे तो ये पूरे देश भर में जो अभी जिस तरीके से आंदोलन बढ़ रहा है, आप देखिए अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही है। अभी रेल रोको का अभियान चालू किया गया था, उसके पहले भी भारत बंद कॉल दिया गया, चक्का जाम किया गया, ये सारी गतिविधियां हो रही है। और सिर्फ पंजाब हरियाणा में नहीं हो रही है, मैं बताना चाहती हूँ देश की जनता को और सरकार को भी कि पूरे देश भर का आंदोलन है और किसान जाग गया है। पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में इस किसान आंदोलन का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये भी मैं बताना चाहूँगी। क्योंकि ये लड़ाई जो है आम जो है, जो मजदूर तबका है, जो कॉमन पीपल है, इन सभी की लड़ाई है। क्योंकि ये जो कृषि विरोधी 3 काले कानून है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून लेकर आई है सरकार, इसके तहत महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी और इन सब का असर किसानों के साथ साथ देश की जनता पर होगा। तो मैं देश की जनता से अपील करती हूँ कि इस आंदोलन को और भी समर्थन दे और मोदी सरकार ये समझ ले कि देश की जनता जाग गई, अब मूर्ख नहीं बना सकते। आपकी करनी और कथनी में अंतर जनता को समझ में आ रहा है, आप बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। क्योंकि जब ये सरकार आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन इन्होंने खुद ने देश को बेच दिया। सिर्फ खेती बाड़ी बची थी, अभी आप देखिए स्कूल कॉलेज बेच दिए, हेल्थ बेच दिया, रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, पेट्रोलियम बेच दिया, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मात्र देश जो भारत कृषि प्रधान देश है, जिस पर देश का किसान अपना घर परिवार चलाता है, देश को चलाता है, देश को अन्न देता, आज अन्नदाता सड़क पर है। इसका मतलब देश की जनता भी समझे कि जब अन्नदाता सड़क पर आया तो ज़रूर इसमें कुछ तो इस आंदोलन की जो सच्चाई है वो देखना चाहिए जनता को, और सरकार को भी समझ लेना चाहिए कि अब आप ज़्यादा मूर्ख नहीं बना सकते। अब आपका हर सीमा पार हो गई, देश की जनता जाग गई और इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और जो कॉर्पोरेट की दलाली ये सरकार कर रही है, आप देखिए जो क्यों वापस नहीं ले रही है। आज पूरे देश एक तरफ तो देश के सेवक बनते हैं, प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं, और देश की जनता, देश का जनार्दन आज सड़क पर बैठा, उससे बात तक करने नहीं आ रहे। इस किसान आंदोलन में हमारे 200 से भी ज़्यादा शहीद हो गए किसान, लेकिन एक बयान किसी नेता मंत्री का नहीं आया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। महिलाओं को, जो महिलाएं इसके समर्थन में आ रही हैं, उन्हें बिकाऊ बताया जा रहा है, 100 रुपये लेकर बैठी, इस तरीके से कहा जा रहा है। इससे पहले जब NRC मूवमेंट हुआ था उसमें भी महिलाओं को बदनाम किया था, क्योंकि देश की महिला आधी आबादी है और महिलाएं इस किसान आंदोलन में भी शामिल है, अपना समर्थन दे रही है, तो उनको भी कभी देशद्रोही कह रहा है। अभी रवि दिशा को भी जिस प्रकार से अरेस्ट कर लिया गया, उसने किसानों के समर्थन में एक टूल किट बनाया था।
उसको देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया। मात्र 21 साल की लड़की, एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को राजनीति में आना चाहिए, आंदोलन में आना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जब बेटियां आगे आ रही है तो बेटियों को ही दबाया जा रहा है। तो हम इस सरकार की कड़ी निंदा करते हैं और इस सरकार से कहते हैं कि कॉरपोरेट्स की दलाली बंद करें, अन्यथा देश की जनता जाग गई है। और आपको जो हिटलर का हाल हुआ था, जो इतिहास गवाह है कि जब जब भी ऐसे तानाशाह और ऐसे राजशाह का जब हुकूमत कायम होती है, जब देश की जनता जाग जाती है तो उनका अंत भी बहुत बुरा होता है। तो देश की जनता जाग गई है और आपका अंत भी बहुत बुरा होगा यदि आप जनता की आवाज़ नहीं सुनेंगे, किसानों की आवाज़ नहीं सुनेंगे। तो हमारे साथ और भी नौजवान हैं, उनसे बात करते हैं। क्या जो ये आंदोलन चल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप आंदोलन को? हम कर्नाटक से आए हैं। जैसा अभी मीडिया में बोल रहा है कि सिर्फ पंजाब हरियाणा का आंदोलन, ये पंजाब हरियाणा का आंदोलन नहीं रहा, अभी पूरा देश में फैल चुका है। कर्नाटका में भी हम चक्का जाम करके आए हैं, वहाँ बहुत सारे लोग जाग उठे हैं और उसको मोदी को पूछ रहे हैं कि एमएसपी देना होगा। मगर साथ ही साथ लोग अभी कुछ पंजाब और हरियाणा के आंदोलन से सीख रहे हैं कि एमएसपी क्या है, क्या हम पूछना चाहिए। इससे और आंदोलन और बहुत मजबूत होगा और आंदोलन बढ़ेगा। सो हम भी सपोर्ट के लिए आए हैं और यहाँ से सीख के जाएंगे और आंदोलन तेज करेंगे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ये काले कानून आए हैं, क्या कहोगे सरकार को आप? हम तो यही मध्य प्रदेश आए हैं, हम लोग ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन से। वहाँ पर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश का किसान तो किसान आंदोलन के साथ में नहीं है। तो हमारा जब से ये बयान आया है तब से हमारे साथी पहले से तो गतिविधि बढ़ा रहे थे, लेकिन उसके बाद में और हमारी गतिविधि बढ़ गई है कि मध्य प्रदेश का किसान भी आज इस जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, जो धरना चल रहा है, इसके साथ में है। और यहाँ पर सिर्फ किसानों की कुछ मांगे ही हैं। किसानों ने स्पष्ट कह दिया, सरकार से तमाम वार्ता में कह दिया है कि जो 3 काले कानून लेकर आई है इनको रद्द करिए और एमएसपी पे जो कानूनी है उसको दर्जा देना चाहिए, एमएसपी को कानून होना चाहिए पूरे देश भर में। वही मांगे किसानों की सिर्फ। और बिजली एक्ट सरकार जो लेकर आई है, जो बिजली का निजीकरण कर रहे हैं पूरे देश भर में। आप देखिए ये जितने भी सरकारी संस्थान है ये आम जनता के टैक्स से बने हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब आम जनता ने टैक्स दिया। इन उद्योगपतियों को भी उस समय बोला गया था सरकार के द्वारा कि आप आइए इसमें इन्वेस्ट करिए, तब इन उद्योगपतियों ने किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया उसके अंदर, बोला कि हमें तो इससे घाटा होगा। जब आज फायदे की सारी चीज़ें हो गई तो तब सरकार उसको बेच रही है, रेल को बेच रही है, सरकारी स्कूलों को बेच रही है, सरकारी अस्पतालों को बेच रही है। बची थी सिर्फ एक खेती किसानी, सरकार उसको भी आज बेचने जा रही है। उसी के खिलाफ में पूरे देश भर से किसानों के साथ में छात्र, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, जितने भी तबके के लोग हैं आज किसान आंदोलन के साथ में खड़े हैं। और मध्य प्रदेश में भी हम लोग लगातार इस किसान आंदोलन को गाँव-गाँव में लेकर जा रहे हैं, कस्बों में लेकर जा रहे हैं। जहाँ तक ये आंदोलन नहीं पहुँच पाया वहाँ तक हमारे साथी रेगुलर जा रहे हैं, रेगुलर बने हुए हैं और गाँव-गाँव में जाकर किसानों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से इन काले कानूनों से किसानों को नुकसान होगा, आम जनता को नुकसान होगा। तो इसलिए हम मांग करते हैं, हम सरकार को भी यही कहना चाहते हैं कि जितनी जल्द आप आपकी सरकार बचा सकते हो उतनी जल्दी बचाइए, क्योंकि किसान अभी तो हरियाणा पंजाब के जागे थे, पहले पूरे देश भर का किसान जाग चुका है और इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँच रहा है। हमारे साथ कर्नाटक के भी साथी, केरल के, वेस्ट बंगाल के, पूरे देश भर के साथी इस किसान आंदोलन में पहुँच रहे हैं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਲੱਕੀ, D5 ਚੈਨਲ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਕੀ? ज्योतिष शास्त्र ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 9 ਗ੍ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਮੰਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋਤਿਸ਼ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।